नमस्कार साथियों। आज हम सांख्य दर्शन पर एक चर्चा शुरू कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम इस वीडियो में सांख्य दर्शन के बारे में एक संक्षिप्त परिचय और उनके केंद्रीय सिद्धांत सत्कार्यवाद पर बात करेंगे। सांख्य दर्शन भारत का बहुत ही प्राचीन और बहुत ही गहरा जड़ों से जुड़ा हुआ एक दर्शन संप्रदाय है। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय दर्शन का प्रभाव अन्य सभी भारतीय दर्शनों पर पड़ता है और इसका महत्व इतना अधिक है कि इसके बारे में कहा जाता है कि नास्ति सांख्य समज्ञान, अर्थात सांख्य के समान कोई ज्ञान है ही नहीं। बहुत से विचारक सांख्य दर्शन को एक बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही महत्वपूर्ण और भारत का एक प्रमुख दार्शनिक संप्रदाय स्वीकार करते हैं। इसके संस्थापक के बारे में भी सांख्य शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। तो इसका जो प्रवर्तक माना जाता है वो महर्षि कपिल को माना जाता है। महर्षि कपिल भारतीय परंपरा में एक बहुत ही सम्मानित ऋषि माने जाते हैं और इसका अनुमान आप इसी से कर सकते हैं कि कृष्ण जब गीता का उपदेश कर रहे थे तो उन्होंने सिद्धों में कपिल स्वयं को बतलाया, यानी कि सिद्धा नाम कपिलो मुनि, अर्थात सिद्धों में कपिल मैं हूँ। इतना महत्व कपिल का भारतीय शास्त्रों में स्वीकार किया गया है और यह इसे एक परम सिद्ध घोषित करता है। महाभारत में भी इन्हें कई स्थानों पर परम ऋषि बतलाया गया है। जीवन परिचय, जैसा कि भारतीय ऋषियों की परंपरा रही है, उन्होंने स्वयं के बारे में बहुत कम बतलाया है। किन्हीं और के शास्त्रों से, ग्रंथों से, पुस्तकों से ही उनके बारे में हमेशा जानकारी मिली है। स्वयं उन्होंने कभी अपने बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। लेकिन फिर भी जो अनुमान लगाए जाते हैं तो अधिकांशतः जो विचारक हैं वो ये कहते हैं कि इनका जो जन्म है वो बुद्ध से 1 शताब्दी पहले हुआ था। और जो परंपराएं बतलाती हैं उनके अनुसार मुनिकर्दम और देवहूति इनके माता पिता थे। कपिल को बाद में कहीं पे ब्रह्मा का मानस पुत्र बतलाया गया है, कहीं विष्णु का 5वां अवतार बतलाया गया है, कहीं अग्निदेव का अवतार इसे स्वीकार किया गया है। तो इस प्रकार से काफ़ी बातें इनके बारे में प्रचलित हैं। श्वेताश्वर उपनिषद में भी कपिल का नाम आया है। यहाँ उपनिषदकार कहते हैं कि जो व्यक्ति आदिकाल में उत्पन्न कपिल के सिद्धांत को जानता है उसे ज्ञान और कीर्ति मिलती है। उपनिषदों तक में कपिल को एक या उनके ज्ञान को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अब हम बात करें सांख्य शब्द का क्या अर्थ है, सांख्य दर्शन को सांख्य दर्शन क्यों कहा जाता है। तो सांख्य शब्द के मुख्य रूप से 2 अर्थ जो अधिक प्रचलित है उस पर हम थोड़ी बात करें तो सांख्य शब्द का जो अर्थ है वो संख्या से या गणना से लगाया जाता है। इस शब्द से बहुत से विचारकों का ये मानना है कि इस दर्शन में चूँकि ऐसे तत्वों की संख्या गिनवाई जाती है जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो तत्व है वो, क्योंकि ये ज्ञान मार्ग है और वो ये मानता है कि तत्व का जो ज्ञान है उससे आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। तो चूँकि इसमें तत्वों की संख्या 25 संख्याओं के बारे में बात की जाती है तो इस कारण इसे सांख्य कहा जाता है। तो तत्वों की गणना करने के कारण ही भागवत में इसे तत्व गणांक या तत्व संख्यान भी कहा जाता है। तो इसी शर्मा लगे थे कि शायद संख्याओं की गणना के कारण इसे सांख्य कहा गया। दूसरा जो सिद्धांत है वो है, सांख्य का एक अर्थ है सम्यक ख्यानम, अर्थात सम्यक ज्ञान, अर्थात पूर्ण विचार। पर यहाँ पे ज्ञान से तात्पर्य ये नहीं है कि कुछ इन्फॉर्मेशन या कोई सूचनाएं, जानकारी आपको मिल जाए, आपको ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ज्ञान का अर्थ है विवेक से, विजडम से।
जो आत्मा से अविद्या का निकास करके आत्मा को मुक्त करवाता है। मुक्ति प्राप्ति का जो ज्ञान है, जो विवेक व्यक्ति में उदित होता है, वह ज्ञान माना गया है। ऐसा नहीं कि मोक्ष के बारे में आपने बहुत सी थ्योरी पढ़ ली, सभी विचारकों के सिद्धांत पढ़ लिए, नहीं, वो आप में उदित होना चाहिए ज्ञान, विवेक उस अर्थ में है। तो इसके लिए जो उदय है ज्ञान का, उसमें प्रकृति और पुरुष के स्वभाव, दोनों की विभिन्नता, दोनों की पृथकता, इनका जो ज्ञान है वो आवश्यक हो जाता है। तो बहुत से विद्वान जो है इस दूसरे अर्थ को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन भी सांख्य का अर्थ ज्ञान ही स्वीकार करते हैं। अब हम उनके केंद्रीय सिद्धांत सत्कार्यवाद पर सीधे चर्चा शुरू करते हैं। सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन द्वारा समर्थित कारण कार्यवाद का एक प्रकार है, यानी कि एक कारणता सिद्धांत है। कारण कार्यवाद पर संपूर्ण भारतीय दर्शन ने अत्यंत गंभीरता से और गहनता से विचार किया है। इस सिद्धांत का मूल प्रश्न यह है कि कार्य और कारण क्या दोनों संबंधित हैं या असंबंधित हैं? यदि संबंधित हैं तो उनमें संबंध किस प्रकार से है? क्योंकि संसार की लगभग सभी वस्तुओं को भारतीय दर्शन में कार्य रूप स्वीकार किया गया है, और जो भी कार्य होता है उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। और अब कार्य जो है वो कारण में किस प्रकार से उपस्थित था, नहीं था, इस पर जब चर्चा की जाती है तो दो बातें स्पष्ट निकल के आती हैं कि क्या कार्य अपने कारण में पहले से छिपा हुआ होता है फिर बाद में प्रकट होता है, या कार्य कारण से स्वतंत्र कोई नई उत्पत्ति है। यानी कार्य पहले से ही कारण में था पहले ही, या ऐसा कुछ नहीं था, जो भी कार्य उत्पन्न होता है वो एक नई उत्पत्ति होती है। ये दो बेसिक जो विचार हैं भारत दर्शन में, इसी से दो प्रकार के मूल कारणता सिद्धांत उत्पन्न हो जाते हैं। इसको एक उदाहरण से हम समझें। एक तो घड़ा जो मिट्टी से बनता है, उसके उदाहरण से हम समझने का प्रयास करें। तो जब घड़ा होता है तो एक प्रश्न उठता है कि क्या घड़ा जो है कार्यरूप है एक, और मिट्टी उसका कारण है। तो क्या घड़ा पहले से ही मिट्टी में छिपा हुआ था और कुम्हार के प्रयासों से वो प्रकट हो जाता है, या घड़ा मिट्टी से सर्वथा भिन्न कोई नई उत्पत्ति है, कोई नई रचना है? तो जो लोग ये मानते हैं कि कार्य अपने कारण में पहले से ही छिपा हुआ होता है और बाद में वो व्यक्त हो जाता है, इसको जो मानते हैं वो सत्कार्यवादी कहलाते हैं। और जो ये मानते हैं कि कार्य अपने कारण में पहले से नहीं था, वो असत्कार्यवादी कहलाते हैं। वो कहते हैं कि कार्य एक नई उत्पत्ति है। तो ये मूल दो प्रकार के जो भेद हैं कारणता से संबंधित, वो हमारे समक्ष प्रकट हो जाते हैं। अब हम बात करें पहले सत्कार्यवाद पर। सांख्य दर्शन असत्कार्यवाद को स्वीकार नहीं करता, वह सत्कार्यवाद को स्वीकार करता है। यानी कि सत्कार्यवाद को स्वीकार करने का तात्पर्य यह हुआ कि सांख्य दर्शन यह मानता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में छिपा हुआ होता है, अप्रकट रूप से होता है। तो जो ऐसा मानते हैं, यानी कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व भी सत्य होता है। कारण वस्तुतः कार्य को अव्यक्त अवस्था होती है और कार्य कारण की व्यक्त अवस्था है। तो जो कार्य को पहले से ही सत्य मानते हैं वो सत्य कार्यवादी, यानी जो कार्य को सत्य माने वो सत्य कार्यवादी है।
और कारण जो होता है वस्तुतः कार्य को अव्यक्त अवस्था होती है, और कार्य कारण की व्यक्त अवस्था है। अब एक महत्वपूर्ण पुस्तक है सांख्य कारिका, जिसे लिखा है ईश्वर कृष्ण नाम के व्यक्ति ने। ईश्वर कृष्ण का मतलब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण नहीं है, उनका नाम ही ईश्वर कृष्ण है। उन्होंने सत्कार्यवाद का समर्थन किया है और उसके लिए एक कारिका, जो श्लोक है उस कारिका में 2 लाइनों की जो श्लोक होते हैं उनको कारिका कहा जाता है सांकारिका में। तो उन्होंने 2 लाइनों की एक कारिका लिखी है जो कारिका संख्या 9 है। तो उनमें वो कहते हैं असद करणादुपादान ग्रहणात् सर्वसंभवा भवात् शक्तस्य शक्य करणात् कारण भावात् सत्कार्यम। तो इस श्लोक में या इस कारिका में 5 युक्तियाँ दी गई हैं जिनका हम बिंदुवार अब विचार करेंगे। सबसे पहला है असत से सत्य की उत्पत्ति असंभव। यानी सांख्य ये कहता है कि जो भी असत है उससे सत्य की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती। कार्य का पहले से कारण में सत्य होना आवश्यक है, क्योंकि असत से सत्य की उत्पत्ति कहीं भी नहीं देखी जाती है। इसे ही असत करणात् कहा गया है। इसे हम एक उदाहरण से समझें कि जिस तिल में पहले से ही तेल न हो उसमें से तेल निकाल सकते हो क्या आप? नहीं ना। तो वो पहले से होता है तभी तो, वरना तो मिट्टी में से ही तेल निकाल लो आप, पर यह संभव नहीं है। तो कार्य अपने कारण में पहले से होगा ही, इसलिए तिलहन से ही तेल निकलता है, क्योंकि वो पहले से उसमें होता है। दही में से ही घी निकलता है, क्योंकि वो उसमें पहले से होता है। अगर ना हो तो पानी में से ही मक्खन निकाल लो आप, पर ऐसा देखा नहीं जाता। तो स्पष्ट है कि वो पहले से होता है। फिर उपादान कारण की आवश्यकता। कोई भी कार्य हो उसमें उपादान यानी सामग्री लेनी आवश्यक है। जैसे मिट्टी यदि बनानी है तो आप घड़ा यदि बनाना है तो आपको मिट्टी लेनी ही पड़ेगी, उसके बिना घड़ा नहीं बन सकता। तो उपादान का मतलब होता है किसी वस्तु को बनाने की मूल सामग्री। घड़ा बनाने के लिए हमें मिट्टी, पानी, ये वस्तुएं चाहिए। अगर हमें टेबल बनानी है तो हमें लकड़ी, कीले, फेविकॉल ये सब लेने होंगे। तो उपादान कारण आवश्यक हो जाता है। और पर्टिकुलर कार्य, लकड़ी की टेबल है तो वो लकड़ी से ही बनेगी। तो स्पष्ट है कि कार्य अपने उपादान कारण से अभिन्न होता है। मिट्टी से मिट्टी का ही घड़ा बनेगा, स्टील का नहीं बनता। तो उपादान कारण की आवश्यकता होती है। तो स्पष्ट है कि उत्पत्ति से पूर्व घड़ा जो है वो मिट्टी में अस्तित्व रखता है, यही बतलाया गया है इसमें। फिर है सभी कार्य सभी कारणों से अनुत्पन्न। कार्य स्पष्ट है कि आवश्यक रूप से उपादान कारण में ही रहता है। जैसे घड़ा जो है वो मिट्टी में आवश्यक रूप से होता ही है। यदि ऐसा नहीं होता तो आप किसी भी कारण से कुछ भी उत्पन्न कर सकते हैं, किंतु हम देखते हैं कि विशेष रूप से जो कार्य करना होता है और वो करने के लिए हमें विशेष प्रकार के कार्यों को करने के लिए विशेष प्रकार के कारणों को ही लिया जाता है। जैसे गेहूं के पौधे से जो बीज निकलता है वो गेहूं ही होता है। आम के बीज से जो पेड़ उगता है उसमें फल आम के ही लगते हैं। तो हर वस्तु से हर व्यक्ति कोई वस्तु बना नहीं सकता। एक विशिष्ट वस्तु के लिए एक विशिष्ट पदार्थ ही लिया जाता है। दाल का हलवा बनाना है तो दाल ही ली जाएगी, बादाम का हलवा बनाना है तो बादाम ही लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि दाल को आप घोट घाट के बादाम का हलवा बना दो, ये संभव नहीं। फिर है सामर्थ्य होने पर ही उत्पत्ति, यानी कि जिस वस्तु को उत्पन्न करने की सामर्थ्य होती है वो वही कर पाता है। वो सामर्थ्य उसमें पहले से ही विद्यमान होती है। जैसे तिल में तेल उत्पन्न करने की क्षमता होती है, सामर्थ्य होती है, शक्ति होती है, तभी तेल उत्पन्न होता है, अन्यथा उसमें से तेल आप उत्पन्न नहीं कर सकते। इससे भी सिद्ध होता है कि तेल में कार्य जो है वो कारण में पूर्व ही विद्यमान रहता है। फिर है कार्य और कारण में अभेद। सांख्य मानता है कार्य और कारण में अभेद है, कोई भेद होता ही नहीं है। जैसे बर्फ़ जो है वो कार्य है, पानी है कारण है, तो बेसिकली इन दोनों में कोई डिफरेंस, कोई अंतर होता नहीं, ये दोनों एक ही है।
इन दोनों में एक एकता होती है। कारण व कार्य एक ही वस्तु की बस दो अवस्थाएं हैं। पहली जो अवस्था होती है वो अव्यक्त होती तो है ही, पर अव्यक्त होती है। और दूसरी जो अवस्था होती है वो व्यक्त अवस्था होती है। यही कारण है कि इन दोनों को कभी आप पृथक या भिन्न अलग नहीं कर सकते। जैसे हम घड़े को मिट्टी से, कपड़े को धागों से, और सोने के जो आभूषण होते हैं उनको हम सोने से या स्वर्ण से अलग नहीं कर सकते। इनमें एकता है। ये व्यक्त और अव्यक्त ही रूप ही हैं, इसलिए इनमें अभेद स्वीकार किया गया है। अब सत्कार्यवाद के जो भेद हैं, सत्कार्यवाद के भी कुछ डिफरेंसेस हैं, उसके बारे में चर्चा है थोड़ी। तो सत्कार्यवाद के दो भेद हैं, एक है परिणामवाद और दूसरा है विवर्तवाद। सांख्य दर्शन जो है वो परिणामवादी है, और परिणामवाद के प्रकार जो हैं वो भी दो हैं, एक है प्रकृति परिणामवाद और दूसरा है ब्रह्म परिणामवाद। अब ब्रह्म परिणामवाद क्या होता है? यह सिद्धांत सांख्य का नहीं है, ये आगे हम पढ़ेंगे। रामानुजाचार्य का और वल्लभाचार्य का और कुछ वेदांती जो हैं उनका ये विचार है। उनके अनुसार ब्रह्म जो है वो स्वयं इस सृष्टि के रूप में परिवर्तित होता है, जैसे दूध दही में परिवर्तित होता है। जब कारण जो है वो कार्य के रूप में पूरी तरह से परिवर्तित हो जाए तो इसे परिणाम कहते हैं। परिवर्तन ही परिणाम है। तो वेदांती और रामानुचार्य, वल्लभाचार्य आदि मानते हैं कि ये जो सृष्टि हम देखते हैं ये ब्रह्म का ही परिवर्तित रूप है। ब्रह्म स्वयं ही इस सृष्टि के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह सृष्टि ब्रह्म से भिन्न नहीं है। जैसे दही जो है वो दूध का ही एक परिवर्तित रूप है, यानी दूध वास्तविक रूप में परिवर्तित होकर दही के रूप में हमारे सामने व्यक्त हो जाता है। ये होता है परिणामवाद। और जो ये मानते हैं कि सृष्टि संपूर्ण ब्रह्म का ही परिवर्तित रूप है, तो वो ब्रह्म परिणामवादी कहलाते हैं। और सांख्य ने बस इतना ही कहा है कि यह ब्रह्म का परिणाम या ब्रह्म का स्वरूप नहीं है, अपितु प्रकृति जो है, मूल तत्व है, वही परिवर्तित होकर इस सृष्टि के रूप में हमारे समक्ष व्यक्त हो जाती है। और यह एक वास्तविक रूपांतरण है, इसमें हमें कोई भ्रम नहीं होता, ये कोई आभास मात्र नहीं है, अपितु वास्तविक रूप से प्रकृति जो है इस सृष्टि के रूप में परिणित हो जाती है। तो इस तरह से सांख्य दर्शन प्रकृति परिणामवाद के रूप में सत्कार्यवाद को स्वीकार करता है। वो मानता है कि ये सारे सृष्टि प्रकृति में पहले अव्यक्त रूप से उपलब्ध थी, उपस्थित थी, विद्यमान थी। फिर विकास की अवस्था में प्रकृति में से इस सृष्टि की रचना होती है, जो एक वास्तविक रूपांतरण है, ये कोई आभास नहीं है। जो भी हम देखते हैं सृष्टि, यह वास्तविक है, तात्विक है, और इसमें हमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। आज हम इतनी बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।